भाग एक। मृत्यु का डर क्यों है? मृत्यु, यह शब्द सुनते ही एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। हवा जैसे रुक जाती है, चेहरे पर हल्की चिंता और मन में एक घबराहट। मृत्यु शब्द छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यह शब्द केवल शरीर की समाप्ति की बात नहीं करता, यह हमें हमारे अस्तित्व की अस्थिरता का एहसास कराता है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम मरेंगे, फिर भी हम इस सच से भागते रहते हैं, जैसे मृत्यु को न देखेंगे तो वह आएगी ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ओशो कहते हैं, मृत्यु को स्वीकारना ही जीवन का पहला कदम है। जिसने मृत्यु को जाना, उसने जीवन को जाना। तो प्रश्न यह है, हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? क्या मृत्यु का डर स्वाभाविक है, या यह समाज, धर्म और संस्कृति द्वारा पैदा किया गया भ्रम है? बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि मृत्यु का मतलब है अंत, मृत्यु का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना, मृत्यु दुखद है, मृत्यु अशुभ है, मृत्यु को टालना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। यह कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि हम मृत्यु को देखने का साहस ही नहीं जुटा पाते। पर सोचिए, अगर मृत्यु ना हो तो क्या जीवन का कोई मूल्य रहेगा? मृत्यु ही है जो जीवन को मूल्यवान बनाती है। अगर जीवन अनंत हो तो हम किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि सब कुछ हमेशा रहेगा। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसी सीमितता में गहराई छिपी है। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन की सबसे सुंदर घटना हो सकती है अगर तुमने जीवन को पूरी तरह जिया हो। लेकिन हम में से अधिकतर लोग जीवन को अधूरा जीते हैं। हम हमेशा कल की सोच में लगे रहते हैं। हम आने वाले कल में जीने की तैयारी करते हैं और आज को टालते रहते हैं। और इसी कल में मृत्यु अचानक दस्तक देती है और हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने जीवन को जिया ही नहीं। जो अधूरा जीता है वो मृत्यु से डरता है, जो पूर्णता में जीता है वो मृत्यु का स्वागत करता है। अब सवाल उठता है, क्या मृत्यु सच में कोई समाप्ति है, या यह एक नए द्वार का प्रवेश है? ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक बदलाव है। यह शरीर के रूपांतरण की प्रक्रिया है। जैसे एक बीज मिट्टी में गल जाता है और एक वृक्ष बनकर निकलता है। हम मृत्यु को देखकर डरते हैं, लेकिन जन्म को देखकर मुस्कुराते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जैसे मृत्यु एक अंत है, वैसे ही जन्म एक शुरुआत नहीं, पुरानी यात्रा का नया अध्याय है। हमारा डर मृत्यु से नहीं है, हमारा डर इस बात से है कि हम जानते नहीं कि मृत्यु क्या है, और जो अज्ञात होता है वह डरावना लगता है। ध्यान दीजिए, हम अंधेरे से नहीं डरते, हम अंधेरे में छिपे अज्ञात से डरते हैं। मृत्यु भी वैसी ही है, एक अज्ञात अंधेरा। लेकिन अगर हम उस अंधेरे में उतरे, अगर हम उसे स्वीकारें, तो वहाँ एक गहरी शांति, एक गहरा मौन और एक अपूर्व आनंद छिपा है। ओशो हमें आमंत्रण देते हैं, आओ मृत्यु के साथ बैठो, उसे महसूस करो, उसे अनुभव करो, उसे गहराई से समझो, क्योंकि मृत्यु कोई विचार नहीं है, यह एक अनुभव है। और जिस दिन हम उस अनुभव को देख पाते हैं, उस दिन हम मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करें, मृत्यु को जानने के साथ, उसे समझने के साथ, उसे गले लगाने के साथ। आइए मृत्यु के डर से आजाद हों और जीवन को पूरी तरह जिए। पहला भाग समाप्त। अब मिलते हैं अगले भाग 2 में। भाग 2, मृत्यु क्या है, ओशो का दृष्टिकोण। मृत्यु क्या है? साधारण शब्दों में कहा जाए तो मृत्यु का मतलब है जीवन का अंत, शरीर का रुक जाना, सांसों का थम जाना, धड़कनों का शांत हो जाना। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है मृत्यु? क्या मृत्यु केवल शरीर के रुकने का नाम है? क्या मृत्यु उस क्षण का नाम है जब डॉक्टर कहे, अब ये नहीं रहे? ओशो इस पर एक गहरी रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु शरीर की घटना है, आत्मा की नहीं। तुम जो हो वह कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वह कभी जन्मा ही नहीं। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है,
लेकिन यही ओशो की क्रांति है। मृत्यु एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। ओशो समझाते हैं कि मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर दिन मर रहे हैं, हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है। तो क्या पुराना शरीर मर नहीं गया? हमारी सोच, भावनाएं, इच्छाएं सब धीरे धीरे बदलती हैं, खत्म होती हैं और नई जन्म लेती हैं। हर रात सोते समय हम मृत्यु का अभ्यास करते हैं। हम सब कुछ छोड़ देते हैं, शरीर की चेतना, समय का भान, इच्छाओं की हलचल। पर सुबह उठते ही फिर सब शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम जागरूक होकर सो सको तो हर नींद भी एक छोटी मृत्यु बन सकती है। मृत्यु का विरोध मत करो, उसे समझो। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम मृत्यु से लड़ते हैं। हम उसे रोकना चाहते हैं, हम उसे टालना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी कोई मृत्यु को टाल पाया है? ओशो कहते हैं, मृत्यु से लड़ना मूर्खता है। उसके साथ बहो और तुम देखोगे वह तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। ध्यान एकमात्र तरीका है जिससे हम मृत्यु की प्रकृति को समझ सकते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से अलग होते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि मृत्यु केवल बाहर है, भीतर नहीं। मृत्यु का अपना सौंदर्य है। ओशो के लिए मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि वह मृत्यु को एक सुंदर, दिव्य, पवित्र अनुभव मानते हैं। वे कहते हैं, अगर तुमने जीवन को पूरी तरह जिया हो तो मृत्यु तुम्हारे लिए फूलों की तरह खिलती है। जिसने जीवन को प्रेम से जिया, जो हर क्षण को पूर्णता से जिया, उसके लिए मृत्यु कोई दुखद क्षण नहीं, बल्कि वह आखिरी प्रेम गीत होती है। जैसे एक मोमबत्ती जो अपनी अंतिम लौ में सबसे ज्यादा चमकती है। मृत्यु को जानने का एकमात्र उपाय भीतर जाना। ओशो कहते हैं कि मृत्यु को कोई बाहर से नहीं समझ सकता। यह कोई विचार नहीं, कोई किताब नहीं, कोई तर्क नहीं। यह एक अनुभव है और अनुभव हमेशा भीतर होता है। ध्यान के माध्यम से हम मृत्यु को भीतर से देख सकते हैं। मृत्यु का अनुभव केवल एक बार शरीर से अलग होकर नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ी थोड़ी चेतना छोड़ने से होता है। हर बार जब हम स्वयं को शरीर नहीं मानते, हर बार जब हम स्वयं को नाम या पहचान से अलग समझते हैं, हम मृत्यु को छूने लगते हैं। मृत्यु का अर्थ है अहंकार का अंत। मृत्यु का भय शरीर का नहीं होता, मृत्यु का भय मैं का होता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु अहंकार का अंतिम विसर्जन है। जो यह मानता है कि मैं हूँ, उसी को मृत्यु से डर लगता है। ध्यान हमें यह अनुभव देता है कि मैं कोई स्थायी चीज नहीं है। यह एक भ्रम है जो विचारों, यादों और सामाजिक पहचान से बना है। जब हम इस भ्रम को छोड़ते हैं तो मृत्यु हमें छू भी नहीं पाती। मृत्यु के बाद क्या होता है? ओशो बहुत स्पष्टता से कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा आगे बढ़ती है। अगर जीवन ध्यानपूर्ण था तो मृत्यु भी ध्यान में घटती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद मार्ग साफ दिखाई देता है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। लेकिन जो अंधेपन में मरता है वह फिर किसी नए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। निष्कर्ष, ओशो के अनुसार मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, यह कोई समस्या नहीं है, यह तो एक अवसर है, भीतर की यात्रा का, पूर्णता के अनुभव का और अंतिम मुक्ति का। जिसने मृत्यु को गहराई से देखा है, उसके लिए मृत्यु एक मित्र है। वह डर नहीं देती, बल्कि एक नया द्वार खोलती है। भाग 2 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 3 में। भाग 3, समाज, धर्म और मृत्यु का डर कैसे पैदा हुआ। हमारे भीतर मृत्यु का डर स्वाभाविक है, ऐसा हम मानते हैं, पर क्या यह सच है? क्या बच्चा जन्म से ही मृत्यु से डरता है, या यह डर हमने सीखा है धीरे धीरे अपने आसपास से, अपने समाज से, अपने धर्म से? ओशो कहते हैं, मृत्यु का डर पैदा किया गया है। यह तुम्हारी अपनी खोज नहीं है। बिल्कुल जैसे किसी बच्चे को अंधेरे से डर नहीं लगता,
जब तक कोई उसे बताता नहीं कि अंधेरे में भूत होते हैं। वैसे ही मृत्यु से डरना भी सिखाया गया डर है। समाज की भूमिका। समाज हमेशा नियंत्रण चाहता है और डर सबसे मजबूत नियंत्रण का तरीका है। अगर तुम निर्भय हो गए तो तुम नियमों से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारे भीतर विद्रोह पैदा होगा, तुम सच्चाई की ओर बढ़ोगे और यह बात समाज को स्वीकार नहीं। इसलिए समाज ने डर पैदा किया, मृत्यु का डर, ताकि तुम आज को न जियो, ताकि तुम हर वक्त सोचते रहो क्या होगा अगर मैं मर गया, और इस डर में जीते जी मरते रहो। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह कभी नहीं जी सकता। और यही समाज चाहता है कि तुम अधूरे रहो, अधूरे ही मरो। धर्म की भूमिका। धर्म जो जीवन और आत्मा की बात करता है वह भी मृत्यु को डराने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर धर्म ने कहा, अगर तुम हमारे बताए रास्ते पर नहीं चले तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सोचिए, मृत्यु जो एक सुंदर बदलाव की प्रक्रिया है, उसे भी हमने एक व्यापार बना दिया, जहां भय और इनाम के माध्यम से धर्म लोगों को बांधता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को धर्मों ने एक डरावनी कहानी बना दिया है, जबकि वह ध्यान का सबसे बड़ा द्वार है। अगर आप मृत्यु से डरते हैं तो आप मंदिर में जाएंगे, पुजारी से प्रार्थना करोगे, पापों का प्रायश्चित करोगे, लेकिन आप खुद से कभी नहीं मिलोगे। परिवार और संस्कृति की भूमिका। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि मृत्यु अशुभ है, मृत्यु का नाम लेना मना है, मृत्यु पर बात मत करो, कहीं बुरा न हो जाए। जब कोई मरता है तो हम बच्चों को अलग कमरे में भेज देते हैं, हम उन्हें रोने से रोकते हैं या जबरदस्ती रोने को कहते हैं। यह मृत्यु नहीं, यह मृत्यु का तमाशा है। ओशो कहते हैं, बचपन से अगर हम बच्चों को मृत्यु से परिचित कराएं, उन्हें शांति से शव देखना सिखाएं, उन्हें बताएं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है, तो वे कभी भयभीत नहीं होंगे। मृत्यु से डर क्यों बिकता है? मृत्यु का डर बिकता है क्योंकि यह सबसे गहरा भय है। इसे बेचने वाले भी बहुत हैं। बीमा कंपनियां, धर्मगुरु अस्पताल, सुरक्षा सेवाएं, तांत्रिक पंडित, हर कोई इस डर को भुनाता है, क्योंकि अगर तुम मृत्यु से डरे हुए हो तो तुम आसानी से किसी के भी नियंत्रण में आ सकते हो। ओशो कहते हैं, डरे हुए व्यक्ति को गुलाम बनाना आसान होता है और मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं। मृत्यु से मुक्ति जागरूकता से। तो समाधान क्या है? ओशो कहते हैं, जागो, इस डर को देखो, उसे समझो, उसकी जड़ों तक जाओ और फिर तुम देखोगे यह डर तुम्हारा था ही नहीं, यह तो किसी और ने बोया था। मृत्यु से मुक्ति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं देगा, कोई गुरु नहीं देगा, यह तुम्हें स्वयं देखनी होगी, जैसे ध्यान में बैठकर कोई सच्चाई प्रकट होती है। निष्कर्ष, मृत्यु से डर पैदा किया गया है। समाज, धर्म और संस्कृति ने उसे शब्दों, परंपराओं और धारणाओं के जाल में उलझा दिया है। लेकिन जब तुम इन सब से बाहर निकलते हो तब तुम मृत्यु को देख पाते हो जैसी वह है, एक सुंदर, शांत, मुक्त करने वाली प्रक्रिया। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम मृत्यु से नहीं डरे उस दिन तुम पहली बार जीवित हुए। भाग 3 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 4 में। भाग 4, ध्यान और मृत्यु का संबंध, मृत्यु को अनुभव करने का मार्ग। अब तक हमने देखा कि मृत्यु क्या है, समाज और धर्म ने कैसे मृत्यु का डर बनाया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मृत्यु को अनुभव किया जा सकता है? जीता जी, ओशो कहते हैं, हाँ, ध्यान के माध्यम से तुम मृत्यु का स्वाद ले सकते हो, बिना मरे मर सकते हो और तभी मृत्यु का डर खत्म होता है। यह सुनने में विरोधाभास लगता है, बिना मरे मरना, लेकिन यही ध्यान की कला है। ध्यान क्या करता है? ध्यान का अर्थ है भीतर देखना,
बाहर की हलचल से हटकर अपने अंतरतम की यात्रा करना। जब हम आंखें बंद करते हैं, जब विचार शांत होते हैं, जब इच्छाएं ठहर जाती हैं, तब जो शून्य बचता है वही मृत्यु का अनुभव है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं है, हम केवल साक्षी हैं। जो मृत्यु को देख सकता है वह मृत्यु नहीं हो सकता। ओशो का प्रसिद्ध ध्यान प्रयोग। ओशो अपने शिष्यों से एक ध्यान कराते थे, मृत्यु का ध्यान, डेथ मेडिटेशन। वे कहते थे, कल्पना करो कि यह तुम्हारा अंतिम दिन है। अब कोई कल नहीं है, अब कोई अवसर नहीं बचेगा। जो कहना है आज कह दो, जो देखना है आज देख लो, जो छोड़ना है अभी छोड़ दो। जब व्यक्ति इस ध्यान में पूरी तरह उतरता है तो वह देखता है कि मृत्यु में डर नहीं बल्कि गहन शांति है। उस शांति में व्यक्ति पहली बार जीवित होता है। ध्यान से मृत्यु को देखने की कला। ध्यान मृत्यु से भागना नहीं सिखाता बल्कि उसके साथ बैठना सिखाता है। ध्यान में बैठो और मृत्यु को बुलाओ, उसे भीतर आमंत्रित करो। पूछो, हे मृत्यु तू कौन है, मैं तुझसे डरता क्यों हूँ? और तुम देखोगे कोई उत्तर नहीं आएगा, लेकिन एक मौन की लहर आएगी और उस मौन में तुम स्वयं को मृत्यु से अलग देखोगे। ओशो कहते हैं, जब तुम मृत्यु को देख सकते हो तो तुम मृत्यु नहीं हो। मृत्यु और ध्यान दोनों में क्या समानता है? ध्यान और मृत्यु दोनों में एक बात समान है, अहंकार का अंत। ध्यान में तुम मैं को छोड़ते हो, मृत्यु में भी मैं मिट जाता है। ध्यान में तुम पहचानों से मुक्त होते हो, नाम, जाति, धर्म, देश सब पीछे छूट जाता है। मृत्यु में भी यही होता है। ध्यान एक अभ्यास है, छोटी मृत्यु का, ताकि जब असली मृत्यु आए तो तुम घबराओ नहीं बल्कि मुस्कुराओ। ध्यान से मृत्यु को स्वीकारना आसान हो जाता है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। ध्यान हमें अज्ञात में उतरने की क्षमता देता है, जैसे गहरी नदी में उतरना, धीरे धीरे सांसों को संभालते हुए। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भीतर है वह अमर है, जिसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। क्या ध्यान मृत्यु को मिटा सकता है? ध्यान मृत्यु को नहीं मिटाता, लेकिन मृत्यु के भय को मिटा देता है। और जब भय मिट जाता है तो मृत्यु केवल एक बदलाव लगती है, जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़ देना। ओशो कहते हैं, ध्यान वह दीपक है जो मृत्यु के अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। निष्कर्ष, ध्यान और मृत्यु दोनों गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ध्यान ही वह साधन है जिससे मृत्यु का अनुभव जीवन में ही किया जा सकता है। जिसने मृत्यु को ध्यान में देखा, उसके लिए मृत्यु एक मित्र बन जाती है। ओशो का संदेश साफ है, मृत्यु से भागो मत। ध्यान के द्वारा मृत्यु में प्रवेश करो और तुम देखोगे कि मृत्यु तो एक द्वार है, उस पार अमृत है। भाग 4 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 5 में। भाग 5, मृत्यु और पुनर्जन्म, क्या आत्मा फिर लौटती है? ओशो की दृष्टि से जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर जन्म लेती है? क्या कोई पुनर्जन्म होता है? ओशो इस विषय पर बेहद स्पष्ट और गहरे हैं। वे कहते हैं, पुनर्जन्म कोई धारणा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। यदि तुम चेतना को समझ सको, आत्मा की प्रकृति क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा आत्मा क्या है। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो न शरीर है, न मन, न बुद्धि, बल्कि साक्षी है, देखने वाली जागरूक ऊर्जा। यह ऊर्जा कभी पैदा नहीं हुई, इसलिए मर भी नहीं सकती। शरीर जन्म लेता है, मन बनता है, लेकिन आत्मा वह बस है सदा से। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, मन के रिकॉर्ड का विसर्जन है, लेकिन आत्मा वह केवल स्थान और रूप बदलती है। पुनर्जन्म क्यों होता है? ओशो समझाते हैं,
पुनर्जन्म तब तक होता है जब तक आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती, जब जीवन अधूरा रहता है, जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जब चेतना अनजानी रह जाती है, तो आत्मा पुनः एक नया शरीर खोजती है, नए अवसर के लिए। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति पूर्ण जागरूक न हो जाए। ध्यान ही वह विधि है जिससे यह चक्र टूट सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ओशो कहते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक बीच की अवस्था में रहती है। इसे बर्दो भी कहा गया है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में यह वह समय होता है जब आत्मा न इस शरीर में है न अगले में। इस अवस्था में जो चेतना जितनी विकसित होती है वह उतना ही ऊंचा जन्म पाती है। अगर मृत्यु ध्यान में घटी है तो आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। क्या आत्मा को अपना पिछला जन्म याद रहता है? ओशो इस पर बड़ी सहजता से कहते हैं, बिल्कुल याद रहता है, लेकिन तुम्हें नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार नया शरीर, नया मस्तिष्क, नई भाषा, नई पहचान मिलती है। जैसे तुम पुराने मोबाइल से नया मोबाइल लोगे तो अगर डाटा ट्रांसफर न हो तो सब कुछ भूल जाएगा, पर आत्मा जानती है, वह साक्षी है, वह सब देख रही होती है। गहरे ध्यान में जाने वाले लोग अपने पिछले जन्म की झलकें देख सकते हैं। ओशो का व्यक्तिगत अनुभव। ओशो स्वयं कहते हैं, मुझे मेरे अनेक जन्म याद हैं। कभी मैं एक योगी था, कभी एक साधु, कभी एक गृहस्थ, और सबका अनुभव मेरे भीतर है। वे यह दावा नहीं करते गर्व से, बल्कि एक सहज गवाही की तरह। वे कहते हैं, ध्यान के अभ्यास से हर व्यक्ति यह देख सकता है कि वह कौन था, कहाँ था और क्यों फिर लौटा है। क्या पुनर्जन्म आवश्यक है? नहीं, पुनर्जन्म कोई बाध्यता नहीं है, यह एक चयन है। जब तक तुम जागरूक नहीं होते, अगर तुम ध्यान से जियो, हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो, तो तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन को पूर्णता से जीता है, उसे मृत्यु के बाद लौटने की कोई जरूरत नहीं। वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जैसे बूंद सागर में। पुनर्जन्म का उद्देश्य क्या है? पुनर्जन्म का उद्देश्य प्रशिक्षण है। यह एक स्कूल की तरह है जहां आत्मा सीखने आती है, जागने आती है। हर जीवन एक अवसर है, मुक्ति की ओर, प्रेम की ओर और अंततः मौन की ओर। लेकिन अगर व्यक्ति हर बार भूल जाए तो वह फिर लौटता है। ओशो कहते हैं, ध्यान ही है जो तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलने का पासपोर्ट देता है। निष्कर्ष, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है अगली यात्रा की शुरुआत का। आत्मा अमर है और जब तक वह पूर्ण चेतना को नहीं जानती, वह बार बार लौटती है, कभी प्रेम सीखने, कभी ध्यान सीखने, कभी अपने ही भीतर उतरने। ओशो हमें निमंत्रण देते हैं कि इस जीवन में ही इतना जागरूक हो जाओ कि तुम्हें फिर लौटना न पड़े। भाग 5 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 6 में। भाग 6, मृत्यु को उत्सव की तरह कैसे जिया जाए। ओशो का अंतिम संदेश। जब भी मृत्यु आती है, हम रोते हैं, शोक मनाते हैं, दुख से भर जाते हैं, पर क्या मृत्यु कोई दुखद घटना है? ओशो कहते हैं, मृत्यु एक उत्सव होनी चाहिए। वह अंत नहीं, परम विश्राम है। जिसने जीवन को प्रेम और ध्यान से जिया हो, उसके लिए मृत्यु कोई दुख नहीं, बल्कि अंतिम पूर्णाहुति है। मृत्यु एक उत्सव। यह विचार हमें अजीब लगता है। हमने कभी सुना नहीं कि मृत्यु का स्वागत फूलों से हो सकता है, लेकिन ओशो की पूरी जिंदगी यही रही, परंपराओं को तोड़कर सत्य को अनुभव से समझने की। वे कहते हैं, जिसने जीने की कला सीख ली, वह मरने की कला भी सीख लेता है। जीवन और मृत्यु एक ही ऊर्जा के दो रंग हैं। ओशो की मृत्यु का क्षण 19 जनवरी 1990। ओशो की देह शांत हो गई। ना कोई चीख, ना कोई हड़बड़ाहट, ना कोई शोक सभा।
उनके अनुयायी ध्यान में बैठ गए। कमरे में संगीत चल रहा था, अगरबत्तियां जल रही थी, चारों ओर मौन और उत्सव का वातावरण था। उनके शरीर पर फूल बरसाए गए, नृत्य हुआ, ध्यान हुआ, क्योंकि गुरु ने यही सिखाया था, मृत्यु को भी प्रेम से गले लगाना। ओशो का अंतिम संदेश। ओशो ने मृत्यु से पहले कहा था, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अब कुछ नहीं बचा। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे एक लहर सागर में समा जाए। मैं समा रहा हूँ। इसे शोक मत बनाना, इसे उत्सव बनाना। यह संदेश केवल शब्द नहीं था, यह पूरी चेतना थी, जो मृत्यु को भी सौंदर्य में बदल देना जानती थी। मृत्यु को उत्सव बनाने की विधि। एक, ध्यान के साथ जीना सीखो। हर दिन, हर सांस में सजग रहो। जब तुम जीवन को पूरी तरह जीते हो, तब मृत्यु को लेकर कोई पछतावा नहीं बचता। 2, अधूरे काम न छोड़ो। जो कहना है कह दो, जो जीना है जी लो। मृत्यु का डर तभी होता है जब बहुत कुछ छूट गया हो। 3, मृत्यु को सोचो न भागो। मृत्यु से भागो मत, बैठो, सोचो, उसे समझो, उसे अपना मित्र बनाओ। 4, हर पल को अंतिम समझो। जैसे आज का दिन अंतिम है, वैसे जियो, फिर मृत्यु एक स्वाभाविक घटना बन जाएगी। मृत्यु का सही अर्थ। मृत्यु शरीर की यात्रा का अंत है, लेकिन आत्मा की पूर्ण विश्रांति है। जिसने खुद को जान लिया, वह जानता है कि मृत्यु के पार जीवन है। शुद्ध प्रकाश, शुद्ध मौन, शुद्ध प्रेम। ओशो कहते हैं, जब तुम मृत्यु को गले लगाते हो, तभी तुम जीवन को पूर्ण रूप से जपते हो। ओशो की दृष्टि से अंतिम मुक्ति। ओशो मृत्यु को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति दुख से, शरीर से, मन से, पहचान से। उनकी पूरी शिक्षाओं का सार है कि मृत्यु से पहले मरो, ध्यान में, प्रेम में। अपने झूठे मैं को त्याग दो, और फिर जो बचेगा वही अमृत है। निष्कर, मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है। ओशो ने यह दिखाया अपने जीवन से, अपने मृत्यु से, कि मृत्यु एक उत्सव हो सकती है। अगर जीवन को सजगता, प्रेम और ध्यान से जिया जाए, तो मृत्यु भी संगीत बन जाती है। उनके समाधि पर लिखा है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन डेक 11 1931 जान 19 1990। भाग 6 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 7 में। भाग 7, मृत्यु के पार क्या है? ओशो की अंतर्दृष्टि में परलोक, आत्मा और ब्रह्म। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न हर युग, हर मनुष्य के भीतर उठता है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं, स्वर्ग है, नरक है, यमराज हैं, कर्मों का हिसाब है। लेकिन क्या यह सब सच है? ओशो इस प्रश्न का उत्तर मौन से देते हैं, लेकिन फिर भी उनके शब्दों में गहरी झलक मिलती है उस पार की। मृत्यु के पार क्या है? ओशो कहते हैं, मृत्यु के पार वही है जो तुम हो। अगर तुम अज्ञान में जिए, तो मृत्यु के पार भी अंधकार है। अगर तुम चेतना में जिए, तो मृत्यु के पार प्रकाश ही प्रकाश है। मृत्यु शरीर का अंत है, पर आत्मा की यात्रा का नहीं। मृत्यु केवल एक बदलाव है। जैसे पानी भाप बन जाए, रूप बदलता है, लेकिन तत्व वही रहता है। परलोक की धारणा क्या सच है? ओशो कहते हैं, परलोक कोई जगह नहीं है, यह एक अवस्था है। स्वर्ग और नरक बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। अगर तुमने जीवन को भय, क्रोध, हिंसा, लालच से जिया, तो मृत्यु के बाद भी वही ऊर्जा तुम्हारे साथ रहेगी और वह नरक कहलाएगी। अगर तुमने प्रेम, ध्यान, मौन और करुणा से जिया, तो वही ऊर्जा स्वर्ग बन जाती है। ओशो स्पष्ट करते हैं, तुम स्वर्ग में नहीं जाते, तुम स्वर्ग बनते हो। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। जब मृत्यु घटती है, तो आत्मा देह से मुक्त होती है, वह भारहीन हो जाती है। लेकिन जो ऊर्जा उसने संचित की है, वही उसे अगले पथ पर ले जाती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। 1 विस्मृति, 2 पुनर्संयोजन, 3 पुनर्जन्म या मुक्ति।
अगर आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो तो वह ब्रह्म में विलीन हो सकती है। अगर अधूरी हो तो पुनः लौट आती है। ब्रह्म क्या है? ओशो ब्रह्म को न तो कोई भगवान कहते हैं, न कोई पुरुष, न महिला, न स्वामी। वे कहते हैं ब्रह्म शुद्ध चेतना है, न आदि न अंत, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थित। मृत्यु के पार वही ब्रह्म है, शुद्ध असीम, जैसे सागर की गहराई, जहां तुम बूंद नहीं रहते बल्कि सागर बन जाते हो। ध्यान और मृत्यु के पार की यात्रा। ध्यान ही वह साधन है जिससे तुम मृत्यु के पार देख सकते हो। अभी इस जीवन में ओशो कहते हैं, अगर तुम गहराई से ध्यान करो तो तुम उस क्षण को देख सकते हो जब तुम मृत्यु से परे हो। तब तुम अनुभव करोगे कि तुम कभी जन्मे नहीं थे और कभी मरे नहीं हो। यही अनुभव ब्रह्म का है। क्या मृत्यु के पार संवाद संभव है? कई लोगों का अनुभव है कि उन्होंने अपने प्रियजनों की आत्मा को मृत्यु के बाद भी महसूस किया है। ओशो इसे एक गूढ़ सत्य मानते हैं। वे कहते हैं, आत्माएं संप्रेषण कर सकती हैं अगर कोई जागरूक साधक हो, लेकिन यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। इसके लिए मौन, ध्यान और संवेदनशीलता चाहिए। मृत्यु के पार डर नहीं, अमरता है। ओशो बार बार यह कहते हैं, मृत्यु के पार जो है वह तुम अभी जान सकते हो। जरूरत है सिर्फ भीतर जाने की, शब्दों को छोड़ने की और मौन से जुड़ने की। मृत्यु का पार वही देख सकता है जो स्वयं को देख पाया है, जो जान गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर, अमर, अविनाशी। निष्कर मृत्यु के पार वही है जो तुम अभी हो। अगर तुम प्रेम हो तो मृत्यु के पार भी प्रेम होगा। अगर तुम प्रकाश हो तो मृत्यु के पार भी दिव्यता होगी। ओशो हमें बुलाते हैं कि अभी इस क्षण में मृत्यु के पार झांको। ध्यान के दीप से उस अंधकार को रोशन करो, फिर तुम पाओगे मृत्यु नहीं है, सिर्फ जीवन है, बिना शुरुआत, बिना अंत। ब्रह्म। भाग 7 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 8 में। भाग 8, मृत्यु और प्रेम। मृत्यु से प्रेम कैसे गहरा होता है। प्रेम और मृत्यु दोनों जीवन के सबसे गहरे अनुभव हैं। एक में तुम मिटते हो, दूसरे में भी तुम मिटते हो। एक देह को छोड़ने की कला है, दूसरा मैं को छोड़ने की। ओशो कहते हैं, प्रेम और मृत्यु दोनों ही तुम्हें पार ले जाते हैं। प्रेम में अहं मिटता है, मृत्यु में शरीर। दोनों ही दरवाजे हैं उस परम के लिए। जब प्रेम आता है, जब तुम सच्चा प्रेम करते हो, तो तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारी सीमा खत्म हो जाती है। अब तुम सिर्फ तुम नहीं रहते, तुम दूसरे में समा जाते हो। यह मरने जैसा है। इसलिए लोग प्रेम से डरते हैं, क्योंकि प्रेम में भी वही घटता है जो मृत्यु में होता है। अहं का अंत। जब मृत्यु आती है तो हम डरते हैं, क्योंकि अब हमें सब कुछ छोड़ना है जिसे हमने मेरा कहा था। पर जिस तरह सच्चे प्रेम में तुम सब कुछ छोड़कर आनंदित होते हो, वैसे ही जागरूक मृत्यु भी एक परम आनंद बन सकती है। ओशो कहते हैं, प्रेम मृत्यु की तैयारी है। जो प्रेम कर सकता है वह बिना भय के मर सकता है। मृत्यु प्रेम को गहरा क्यों बनाती है? जब कोई प्रियजन मरता है तब हमें पता चलता है कि वह कितना महत्वपूर्ण था। जो बातें हम टालते रहे, जो प्यार अधूरा छूट गया, वह सब चुभता है। मृत्यु हमें झकझोरती है और कहती है, अब जियो, अभी जियो। जिनसे प्रेम है उनसे अभी कहो, मूल्य समझो, क्योंकि कल कुछ भी शेष नहीं रह सकता। मृत्यु प्रेम को अधिक सच्चा बनाती है, क्योंकि वह हमें अस्थायीता का बोध कराती है। प्रेम मृत्यु का उत्तर। ओशो कहते हैं, अगर तुम प्रेम में उतर जाओ तो मृत्यु व्यर्थ हो जाती है। तब मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो, मैं को त्याग चुके हो। प्रेम आत्मा का कार्य है और आत्मा को मृत्यु नहीं। जब प्रेम शुद्ध होता है
तो वह समय से परे चला जाता है। तब ना जन्म मायने रखता है, ना मृत्यु। मृत्यु में प्रेम का दर्शन। जब कोई प्रिय आत्मा इस संसार को छोड़ती है तो हमें रोने की इच्छा होती है, पर ओशो कहते हैं, रो नहीं, प्रेम के मौन में उतर जाओ। जिससे प्रेम था वह अब देह में नहीं, पर तुम्हारी चेतना में है। ध्यान से अनुभव करो, वह कहीं नहीं गया। प्रेम मृत्यु को पार करता है। जो प्रेम में जुड़ा है वह मृत नहीं हो सकता। प्रेम और मृत्यु दोनों में समर्पण। प्रेम में समर्पण कि मैं तुझ में विलीन हो गया, मृत्यु में समर्पण कि मैं अस्तित्व में विलीन हो गया। दोनों ही अहं के ताले तोड़ते हैं, दोनों ही हमें सिखाते हैं छोड़ने की कला। जितना तुम प्रेम करोगे उतना तुम मृत्यु के लिए तैयार होगे। ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले प्रेम में डूब जाओ, तब मृत्यु एक पुल बन जाएगी। डर नहीं, सौंदर्य बन जाएगी। मृत्यु के बाद भी प्रेम रहता है। क्या मृत्यु प्रेम को खत्म कर सकती है? ओशो उत्तर देते हैं, नहीं। अगर प्रेम सच था तो वह समय और मृत्यु से परे चला जाता है। प्रेम ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। प्रेम एक कंपन है, एक लहर जो मृत्यु के पार भी बहती है। निष्कर, मृत्यु और प्रेम दोनों हमारे जीवन को गहराई देते हैं। प्रेम तुम्हें मृत्यु की तैयारी सिखाता है, मृत्यु तुम्हें प्रेम की सच्चाई सिखाती है। अगर तुम प्रेम में जियो तो मृत्यु एक संगीत बन जाती है, और अगर तुम मृत्यु को समझो तो हर प्रेम का क्षण अमर बन जाता है। ओशो का संदेश यही है, मृत्यु से पहले प्रेम में मरो, फिर मृत्यु भी प्रेम बन जाएगी। भाग 8 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 9 में। भाग 9, क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस लौटती है? पुनर्जन्म पर ओशो की दृष्टि। जब कोई प्रिय मृत्यु को प्राप्त होता है, हमारा मन एक ही सवाल से भर उठता है, क्या वह कहीं गया? क्या वह कभी लौटेगा? क्या मृत्यु अंतिम है या कुछ और है उसके बाद? ओशो इन सवालों को बेहद मौन और गहराई से देखते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है जिससे आत्मा गुजरती है और फिर से एक नया रूप धारण करती है। पुनर्जन्म क्या है? ओशो के अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ है अधूरी यात्रा का फिर से आरंभ। जो आत्मा पूरी तरह सजग नहीं हो पाई, जिसने अभी तक स्वयं को नहीं जाना, वह मृत्यु के बाद फिर एक नया शरीर धारण करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में पास न हो तो वह अगले वर्ष फिर उसी कक्षा में आता है। क्या हर आत्मा लौटती है? ओशो कहते हैं, नहीं, हर आत्मा नहीं लौटती। जो पूर्ण हो चुका है, जो ध्यान, प्रेम और मौन में समाहित हो चुका है, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन जो अभी अधूरा है, जिसमें अभी भी कामना, मोह, वासना बची है, उसे फिर जन्म लेना होता है। उन्हें पूर्ण करने के लिए क्या पुनर्जन्म तय है? पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, यह एक अवसर है। ओशो कहते हैं, पुनर्जन्म तुम्हारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर तुम अचेत हो तो लौटोगे, अगर तुम जाग चुके हो तो तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की गहराई का परिणाम है। आत्मा की स्मृति क्यों मिट जाती है? एक बड़ा प्रश्न आता है। अगर आत्मा पुनः जन्म लेती है तो उसे पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? ओशो उत्तर देते हैं, हर बार नया शरीर, नया दिमाग, नई भाषा, नई धारणाएं, इन सब के कारण पुरानी स्मृतियां छिप जाती हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से गहरे मौन में उन स्मृतियों तक पहुंचा जा सकता है। कई साधकों ने ध्यान की अवस्था में अपने पूर्व जन्मों को देखा है। पुनर्जन्म का उद्देश्य, पुनर्जन्म का कोई सजा या इनाम नहीं है। ओशो कहते हैं, यह केवल एक यात्रा है, जैसे कोई पहाड़ की चोटी तक चढ़ता है। हर जन्म एक नया कदम है उस ऊंचाई की ओर। आत्मा बार बार आती है, सीखने, समझने, पूर्णता की ओर बढ़ने। जब वह जान जाती है
कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तब पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। क्या पुनर्जन्म पर विश्वास जरूरी है? ओशो का दृष्टिकोण अद्वितीय है। वे कहते हैं, तुम्हें पुनर्जन्म में विश्वास करने की जरूरत नहीं, उसे जानने की जरूरत है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक प्रयोग है। अगर तुम ध्यान में उतरते हो, अगर तुम मौन में गहराते हो, तो तुम्हारे भीतर वो सभी स्मृतियां खुलने लगती हैं जो इस जीवन से पहले की हैं। ओशो की दृष्टि से मुक्ति, ओशो का अंतिम संदेश यही है कि इस जीवन में ही जागो। अगर तुम जागृत हो जाओ तो यही जीवन अंतिम बन सकता है। तब न तो मृत्यु भय है, न जन्म बंधन है। तब आत्मा विश्राम पाती है, अस्तित्व में विलीन हो जाती है। जो जाग गया उसके लिए फिर लौटने की आवश्यकता नहीं, वह मुक्त है, मोक्ष में है। निष्कर पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर ओशो हमें केवल पुनर्जन्म को जानने की बात नहीं कहते, बल्कि वे हमें मुक्ति की ओर बुलाते हैं। अगर हम जीवन में जागे नहीं तो बार बार आएंगे, लेकिन अगर हमने जीवन को ध्यान और प्रेम से जिया तो यह जीवन अंतिम हो सकता है। यही ओशो की दृष्टि है, पुनर्जन्म से पार जाकर अस्तित्व में विलीन होने की। भाग 9 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 10 में। भाग 10, मृत्यु का ध्यान। मृत्यु को रोज जीकर अमरता को कैसे जाना जाए। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई भय नहीं, यह जीवन की सबसे सुंदर घटना है। अगर तुम जागृत हो तो मृत्यु ध्यान बन जाती है। इस भाग में हम जानेंगे कैसे मृत्यु को ही ध्यान बना दिया जाए, कैसे हर दिन मरकर जिया जाए ताकि अमरता का अनुभव हो सके। मृत्यु का अभ्यास क्यों? हर दिन हम सोते हैं, यह छोटी मृत्यु है। हर दिन हम पुराने विचार छोड़ते हैं, यह मानसिक मृत्यु है। हर दिन हमारा शरीर बूढ़ा होता है, यह शारीरिक मृत्यु की ओर एक कदम है। पर हम इससे डरते हैं क्योंकि हमने मृत्यु को देखा नहीं, समझा नहीं, स्वीकारा नहीं। ओशो कहते हैं, अगर तुम मृत्यु को ध्यानपूर्वक अनुभव करो तो यह तुम्हें मुक्त कर देती है। मृत्यु का ध्यान कैसे करें? एक हर दिन कुछ मिनट मौन बैठो, आंखें बंद करो और कल्पना करो जैसे यह अंतिम क्षण है। 2 श्वास पर ध्यान दो, हर सांस को ऐसे लो जैसे यह अंतिम हो। 3 मन में दोहराओ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। 4 सब कुछ छोड़ दो मन में, संबंध, नाम, पहचान, डर। खुद को एक शून्य की तरह अनुभव करो। 5 मृत्यु को आमंत्रित करो जैसे कोई प्रिय आ रहा हो। 6 फिर मौन हो जाओ पूरी तरह, न कुछ सोचना, न कुछ करना, बस मौन में मर जाओ और जो शेष बचे वही अमरता है। मृत्यु को देखकर ही जीवन जागता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को जानो तभी जीवन का मूल्य जानोगे। जब तुम मृत्यु को रोज अनुभव करते हो तब हर दिन अनमोल बन जाता है। फिर तुम अधूरी बात नहीं छोड़ते, फिर तुम प्यार को टालते नहीं, फिर तुम समय को व्यर्थ नहीं करते। मृत्यु का बोध तुम्हें एक जागृत जीवन जीने की कला सिखा देता है। अमरता क्या है? जब तुम मृत्यु से गुजरते हो और देखते हो कि तुम शेष रह जाते हो तो पहली बार अमरता का स्वाद आता है। अमरता कोई उपलब्धि नहीं, वह तो तुम्हारा स्वभाव है। मृत्यु उसे प्रकट करती है। ओशो कहते हैं, तुम मरते नहीं हो, तुम्हारा शरीर मरता है, तुम केवल रूप बदलते हो। और अगर तुम जाग गए तो रूप भी नहीं बदलना पड़ता। रोज मरने का अर्थ ओशो ध्यान सिखाते हैं, जिसे वे कहते हैं लेट को ध्यान, अपूर्ण विराम। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शरीर को छोड़ देना, मन को जाने देना और अपने होने में समा जाना। यह मृत्यु का अभ्यास है। जैसे हर रात की नींद तुम्हें तरोताजा करती है, वैसे ही यह ध्यान तुम्हें जन्म और मृत्यु के पार ले जाता है। मृत्यु ध्यान एक सरल प्रयोग,
एक रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठो। 2 मन में दोहराओ, अब मैं मरने जा रहा हूँ। 3 सोचो, तुम किससे सबसे ज्यादा मोह रखते हो, क्या तुम उसे छोड़ सकते हो। 4 अब छोड़ दो अपने नाम को, पहचान को, सब कुछ। 5 फिर मौन हो जाओ। 6 फिर देखो, जो बचता है वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। निष्कर ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को प्रेम से स्वीकार लेता है वही अमर को जान सकता है। मृत्यु से मत भागो, उसे ध्यान बनाओ। हर दिन थोड़ी देर मर जाओ, मौन में, ध्यान में। फिर एक दिन जब असली मृत्यु आएगी तुम हंस सकोगे, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो और जान चुके हो कि तुम अमर हो। अंतिम संदेश, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह एक द्वार है। जो ध्यान पूर्वक मरता है वही जानता है जीवन क्या है और परमात्मा क्या है। भाग 10 समाप्त। अब पूरी हो चुकी है।